हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो मेरा दीपावली के एक दिन पहले का है। हम लोग खंडवा के लिए निकल गए थे। हम लोगों को निकलना था 12 बजे, लेकिन हस्बैंड को ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम आ गया था और फिर दीपावली की छुट्टियां भी लग रही थी, तो वो 4 बजे आए और हम लोग निकले 4 बजे। और जैसे ही हम लोग निकले, बस घर के थोड़ा सा आगे ही पहुँचे थे और हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब तो इतना सोचने में आ गए थे हम लोग कि क्या करें, क्योंकि कभी इतना लंबा सफ़र इतना रात में नहीं किया है। और 4 बजे निकले, मतलब हमको रात तो होना ही था। फिर भी हम जैसे तैसे भगवान का नाम लेकर निकल ही गए, क्योंकि दीपावली तो परिवार के साथ ही घर पर ही मनानी थी। सभी के साथ ही पूजा करते हैं हम लोग। हर साल दीपावली पे खंडवा ही जाते हैं, तो जाना तो था। पर फर्स्ट टाइम इतना ओवरनाइट जर्नी किया आराम से। धीरे धीरे जब अंधेरा बढ़ा तो मन में डर सा लगने लगा। आपको इस वीडियो में देखकर ही लग रहा होगा कि चारों तरफ सन्नाटा है, दूर दूर तक कोई गाड़ी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा हाईवे तो है नहीं। खरगोन अलीराजपुर होते हुए ही जाते हैं, तो बिल्कुल गांव का इलाका ही होता है, सिंगल पट्टी रोड होती है। फाइनली हम लोग रात को 12 बजे खंडवा पहुंच गए थे और सुबह उठते ही अपने काम पे लग गए, दर्शन किए और मैं रंगोली बनाने के लिए आ गई, क्योंकि मुझे रंगोली बनाकर दूसरे काम भी करने थे। दीपावली का दिन था, बहुत सारे काम थे, तो मैंने जल्दी से बस चलनी वाली रंगोली ही बनाई, क्योंकि उसमें कम समय लगता है और फटाफट बन जाती है। हालांकि वो बहुत बड़ी बनाई थी, लेकिन फिर भी जल्दी से मैंने उसे पूरा किया, क्योंकि मुझे बहुत सारे दूसरे भी काम थे। पूजा की भी तैयारी करनी थी शाम को। तो बस मैंने सर्कल फ्लावर्स वाली रंगोली बनाई, उस पर थोड़ा सा कलर किया और मेरी रंगोली बनकर तैयार हो गई। शाम को 7:30 बजे पूजा करनी थी, तो मैं बैठ गई थी पूजा की तैयारी के लिए। तो पहले एक बड़ी परात में, वैसे तो बहुत सारे दिए लगते हैं, लेकिन मेन जो दिए होते हैं वो 16 दिए होते हैं, तो छोटे 16 दिए और बीच में एक बड़ा दिया, और छोटे कुल्हड़ जैसे जो दिए होते हैं उनमें धानी भरी जाती है और दिए लगाकर फिर सारे दियों की पूजा की जाती है। सभी ने अच्छे से पूजा कर ली। उसके बाद मैं मंदिर में माता जी के सामने दिया रखने गई। उसके बाद कालिका माता मंदिर में दिया रखा। फिर पादुका पे दिया रखा और फिर सभी जगह घर में दिए रखे। फिर पूरे परिवार ने इतने सुंदर तरीके से सभी को हैप्पी दीपावली विश किया और हम लोग फिर
घर की सारी बहुएं गोविंदेश्वर मंदिर है शंकर भगवान का, हनुमान जी का, वहाँ पर दिए रखने जाती है। तो हम लोग सब फिर वहाँ दिए रखने, पीछे ही है घर के, वहाँ दिए रखने जा रहे थे। फिर हमारे साथ सब लोग भी गए। तो मंदिर में दिए रखने के बाद हम लोग जब वहाँ से आते हैं उसके बाद ही पटाखे फोड़े जाते हैं। और मंदिर से आकर सब लोग लग गए पटाखे फोड़ने में। अनार चक्री तो सबसे अच्छे लगते हैं, देखने में भी सुंदर होते हैं और आवाज़ भी नहीं आती, तो वही देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो सभी ने मिलकर बहुत सारे पटाखे जलाए, बहुत सारी आतिशबाजी की। देखना। दो फुटा दो मैदान दो थे वो एक साथ दूसरा बाद में आया। कर रहे हो राकेट लेना भाई। मत जलाओ। दीपावली के अगले दिन हम लोग हमारे दीदी जीजाजी के यहाँ पर गए। वहाँ भी खूब सारे जीजाजी के साथ पटाखे फोड़े, बच्चों को भी खूब मज़ा आया और खूब मस्ती की। और अगले दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया। भगवान को 56 पकवान का भोग लगाया जाता है और महाआरती की जाती है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। बड़े ही धूमधाम से हमारे घर पे अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाता है। माताजी को नैवेद्य लगाया जाता है। कृष्ण भगवान हमारे लड्डू गोपाल को चावल पर बिठाकर उनकी पूजा की जाती है। बस माताजी से यही आशीर्वाद चाहिए कि सभी को ऐसा आशीर्वाद दो कि सभी सुखी स्वस्थ रहें और इसी तरह से मिलजुल कर रहें। जय मां अम्बे।
सब में और अगले दिन भाई दूज का पर्व था तो वो भी बड़े धूमधाम से मनाया। हमारे दीदी मीनू दीदी आए थे, उन्होंने टीका किया। बुआ भी वहीं थे तो उन्होंने भी काका को टीका किया। दीदी ने आश को अने को भी टीका किया क्योंकि उनकी बहनें नहीं थी। उसकी एक दीदी अमेरिका में है, दूसरी बॉम्बे में थी, तो वो लोग भी नहीं आ पाई थी। तो बुआ ने ही उनको टीका किया और आशीर्वाद दिया। परिवार में रहकर यदि कोई त्योहार मनाया जाता है तो उस त्योहार का रंग और दो गुना हो जाता है। त्योहार खुशियों की एक ऐसी सौगात है जहां हर ओर उमंग और उल्लास का माहौल होता है और ऐसे में परिवार का साथ होना एक त्योहार से कम नहीं होता। तो बस हमने भी दीपावली के सारे त्योहार एक साथ मिलकर खुशी खुशी मनाए। और दीपावली का जो आखिरी त्योहार होता है भाई दूज का, जो भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, उसे भी सबने अच्छे से धूमधाम से मनाया। और बस इसी तरह भाई बहन का प्यार ऐसे ही बना रहे और हम सबका प्यार भी ऐसे ही बना रहे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।